हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि सूर्य और बुध का बुधाती योग अगर नवम भाव में बनता है तो उसके कैसे रिजल्ट्स बनते हैं और नवम भाव में सूर्य के बुधाती योग का क्या फल मिलता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर बुध वहाँ पे अस्त हो जाते हैं तब तो बुध के रोज खत्म हो जाएंगे तो बुधाती योग नहीं बनेगा या बनेगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर 6 से 7 डिग्री के बाद का डिफरेंस है अगर सूर्य और बुध के बुधाती योग में तो वहाँ पे बुध अस्त नहीं होंगे, तब उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि नवम भाव जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि जहाँ पे सूर्य और बुध बैठे हुए हैं इसे हम कहते हैं नवम भाव। और जब नवम भाव में बुधाती योग बनता है तो नवम भाव रिप्रेजेंट किन चीज़ों को करता है? नवम भाव जो रिप्रेजेंट करता है वो आपके धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है और पिता का भी भाव है। और धर्म के प्रति जातक कैसे कार्य करता है, अपने लोगों का सम्मान कैसे करता है। तो इसलिए आपको बता दें कि अगर यहाँ पे सूर्य और बुध का बुधाती योग अगर बलवान होके बैठे हुए हैं तो यहाँ पे जो बुधाती योग बनेगा ऐसे जातक बहुत ही तेज दिमाग के और कुशाग्र दिमाग के होते हैं। ऐसे जातक शिक्षा के प्रति बहुत झुकाव होता है और ये किसी भी विषय पे जब ज्ञान लेने की बात करते हैं तो उसको उच्च तक पहुँचने का, उसमें मार्ग निकालने का कार्य करते हैं कि वो जो शिक्षा है उससे कुछ ना कुछ अपना प्रतिफल निकाला जाए। ऐसे जातक जो होते हैं जब कभी कोई शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे शिक्षा क्लास में या अगर कहें अपनी विद्यार्थी लाइफ में शिक्षा के प्रति बहुत अच्छे होते हैं और जीवन में अपने उच्च शिक्षा की ओर अग्रसित होते हैं और उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक, क्योंकि यहाँ पे धर्म का भाव है तो ऐसे जातकों को देखा जाता है कि ऐसे जातक धर्माधिकारी भी बनते हैं कि धर्म के प्रति अधिकारी, जैसे कि न्यायाधीश भी बन सकते हैं कि वो क्या है कि जो एक सही चीज है उसके प्रति। क्योंकि यहाँ पे जब जातक के सूर्य और बुध का बुधाती योग बनता है ऐसे जातक न्यायप्रिय माने जाते हैं। जो गलत होता है उसको गलत और जो सही होता है उसे सही। ऐसे जातक जो होते हैं जिनके बुधाती योग बनता है तो ऐसे जातक कभी कभी अच्छे न्यायाधिकारी के रूप में भी उच्च पद ग्रहित करते हैं और जिंदगी में सही फैसले लेते हैं और इसमें कि किसी का अहित ना हो। ऐसे जातक अगर देखा जाए कहीं धर्म के प्रति अगर जाते हैं तो धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत अच्छी विद्याओं का जो है समाज में उसको फैलाते हैं, समाज में धर्म के प्रति को जागरूक करते हैं। और ऐसे जातक जिनके धर्म के प्रति ये बहुत ही झुके हुए होते हैं और धर्म का पालन करना इनकी जिंदगी का एक उद्देश्य भी होता है। तो ऐसे जातक कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत बड़े धर्म गुरु के रूप में भी ऐसे जातक जो है प्रसिद्ध होते हैं और ऐसे जातकों का समाज में एक अलग ही सम्मान होता है, मान सम्मान होता है और प्रसिद्धि होती है। क्योंकि नवम भाव में जब बुधाती योग होता है ऐसे जातक अपने बड़ों का सम्मान करने वाले, अपने भाई बहनों का सम्मान करने वाले, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले, अपने माता पिता का सम्मान करने वाले, ऐसे जातक अपने से बड़ों का सम्मान करना बहुत भली भांति जानते हैं। और इसी कारण, उनके व्यवहार के कारण, उनके नेचर के कारण ऐसे जातकों को सम्मान समाज भी करता है और उनको एक समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी देखा जाता है। क्योंकि ऐसे जातक जो है कभी कभी कुछ ऐसे कार्य समाज में कर जाते हैं जिनको उनके मरणोपरांत भी लोग याद करते हैं। क्योंकि ऐसे जातकों की ख्याति कभी कभी देखी जाती है कि ऐसी ख्याति वाले जातक होते हैं जिनका सम्मान उनके मरणोपरांत भी ख्याति कई हजार वर्षों तक फैली रहती है और उनका समाज में नाम लिया जाता है।
तो इसलिए ऐसे जातक जिनके बुध और सूर्य का अगर बुधाती योग बलवान स्थिति में बन रहा है और ग्रहों का भी कहीं साथ मिल रहा है, तो ऐसे जातक जिंदगी में एक मान सम्मान की दृष्टि से और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। और अगर हम धन की बात करें तो ऐसे जातकों के पास बहुत अच्छी जिंदगी का अपना जीवन यापन करते हैं, आर्थिक सुखों की कमी नहीं होती, सामाजिक मान सम्मान की कमी नहीं होती, इनके पास सुख समृद्धि से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं और ये बहुत ही सिंपल जिंदगी जीना चाहते हैं और बहुत ही सामाजिक तौर से ये जिंदगी जीते हैं। अब यहाँ पे हम जरा नकारात्मकता की बात कर लें कि अगर सूर्य और बुध यहाँ पे बलवान ना होकर कमजोर बैठे हों और दूसरे ग्रहों का साथ भी ना मिल रहा हो, तब ऐसे जातक यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे जातकों का कहीं ना कहीं आपस में रिलेशंस, समाज में रिलेशंस अच्छे नहीं होते, ये अपनी बातों को कहते हैं और बातों को बदल भी देते हैं। और शिक्षा के प्रति ऐसे जातक इनका शिक्षा में मन नहीं लगता और शिक्षा में भी इधर से उधर क्या करते हैं, तो इसलिए अगर ऐसे जातकों को देखा जाए तो शिक्षा में भी कहीं ना कहीं ये अपनी शिक्षा को पूर्ण भी नहीं कर पाते और बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर धर्म के प्रति कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा फालतू का मतलब दिखावे के तौर पे और उसमें भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उनका कोई ये मत नहीं होता है कि जिससे कि धर्म का कोई लाभ हो या धर्म के प्रति कोई उनकी मतलब इंटरेस्ट नहीं होता, बस वो अपना उल्लू ऐसे जातक सीधा करना चाहते हैं जिनके अगर सूर्य और बुध का बुधाती योग कमजोर और कमजोर बन रहा हो या नकारात्मक दृष्टियों से दृष्ट हो, तो ऐसी कंडीशंस देखी जाती हैं। और ऐसे जातक अपने छोटे भाई बहनों से भी उनकी या बड़े भाई बहनों से उनकी पटती नहीं है, उनके संबंध, उनके रिलेशंस अच्छे नहीं होते, जिससे के कारण उनका भाई बहनों से भी नहीं अच्छा बनता है। और अगर हम लोग बात करें कि उनके पिता के संबंधों के बारे में, तो पिता से भी बहुत अच्छी नहीं बनती, जिसके कारण वो समाज में कहा जाए तो उन प्रमाण प्रतिष्ठा की ओर अग्रसित नहीं होते। तो और जिंदगी में ऐसे जातकों को कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि उनके ऊपर नकारात्मकता की छाया कम पड़े। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।